बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों ईरान के अंदर होने वाले मुज़ाहरों के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा बातें सामने आ रही हैं। अब जो मालूमात हुई हैं उसके मुताबिक जो है वो मुज़ाहरे अलबत्ता काफ़ी कंट्रोल कर लिए गए हैं, उनमें पहले जैसी शिद्दत मौजूद नहीं है। तो बहरहाल ये है कि हुकूमत के मुखालफिन और हमायती दोनों सड़कों पर आए हैं। लेकिन इसके मामले के ऊपर अगर गौर किया जाए, ईरान के मामले के ऊपर, तो तस्वीर के दो रुख नज़र आते हैं। तस्वीर का एक रुख तो ये है कि चूँकि ईरान के अंदर इनकलाब इस्लामी आ गया और एक इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, लिहाजा यूरोप, अमेरिका और इसराइल मिलकर इस हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं और इसकी जगह पर जो है वो अपनी पिट्ठू हुकूमत बिठाना चाहते हैं। ये तो है तस्वीर का एक रुख। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है और वो ये है कि तकरीबन 45-48 साल पहले आने वाला इनकलाब इस्लामी जो खुमैनी साहब की ज़ेर सरपरस्ती आया था, उसमें खुमैनी साहब ने ये फ़ैसला किया था कि ये 30 साल तक जो है सिस्टम चलेगा, उसके बाद एक नॉर्मल जमहूरियत लाई जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ और अब तकरीबन आधी सदी होने को है ये सिस्टम चलाया जा रहा है। इस सिस्टम के ख़िलाफ़ पिछली तकरीबन 1.5 दहाई से 15 साल से मुख्तलिफ़ औक़ात में एहतजाज किया गया है और एहतजाज को बड़ी सख्ती से कुचला भी किया है। और उस एहतजाज की जो नाकामी की बड़ी वजह थी वो ये थी कि इसके ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि ये इसराइली और अमेरिकन प्रॉक्सीज़ हैं और उनके एजेंट हैं जो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आखिरकार कुछ न कुछ हर बात की तय में कोई बात होती है और वही सारी बात होती है। माशी हालात ईरानी अवाम के बहुत सख्त ख़राब हैं और दूसरी सूरत ये है कि पिछले जब से 45 साल से इनकलाब आया है, ईरान मुसलसल हालत जंग में है और यही हालत जंग उसकी माशी अबतरी का बायस बना है और उसके ऊपर शदीद तरीन पाबंदियाँ नाफज हैं और पूरी दुनिया से ईरान कट के रह गया है। ईरानी अवाम गाहे बगाए खड़े होते रहते हैं और उसमें एक तबका लिबरल है, एक शदीद इस्लामी है। इन दोनों के दरमियान रसा कशी जारी है और ये रसा कशी जो है वो किसी हतमी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच सकी। इस दफ़ा होने वाले मुज़ाहरों को भी अब बज़ाहिर कंट्रोल कर लिया गया है, उनकी शिद्दत में कमी आ गई है। लेकिन बहरहाल ये कोई ना कोई तहरीक तो है ही। मैं इसको इसराइली या अमरीकी एजेंटों की तहरीक कह कर नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ के हालात जो हैं वो बिल्कुल उस मौक़िफ़ से बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं जो कि अब तक सुनने में आया है जी। तो बहरहाल जो है मैं इसको इसराइली या अमरीकी एजेंटों की तहरीक कह कर नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। उनकी सपोर्ट ज़रूर होगी, उनके एजेंट भी बीच में ज़रूर दाखिल हुए होंगे, लेकिन मजमूई तौर पर ईरान की सूरत हाल नॉर्मल दुनिया जैसी नहीं है। वो दुनिया की एक सुपर पावर है, माजी में रह चुकी है और दुनिया की 6000 साल पुरानी कौम है ईरानी कौम और ईरानी मुल्क। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक तरफ जो मौलवी हजरात का मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी तरफ जो फितरत का मौक़िफ़ है वो भी अपनी जगह पर है। तो मैं समझता हूँ कि लगता है ऐसा है कि भले इसको तहरीक को लाख हम कहें कि ये ईरानी जो है वो दुश्मनों की एक तहरीक है, तो हम कहते रहे, हमारे कहने से तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि ये तहरीक पिछले 15 साल से वक्तन फ़वक्तन जारी है, तो एक ना एक दिन इसका कोई ना कोई इंजाम तो ज़रूर होगा और वो इंजाम जो है अगर पुरअमन हो जाता तो बेहतर था। लेकिन जो सूरत हाल है उसके अंदर इसका कोई पुरअमन तरीके से हल होता हुआ नज़र नहीं आता। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अमन कर दे और कोई ना कोई बेहतरी आ जाए हालात के अंदर। सरे दस्त तो कोई बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अमेरिका धमकियां दे रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिकन जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया है। तो बहरहाल ये है कि बहुत ही नाजुक सूरत हाल है ईरान के अंदर और ईरानी हुकूमत के हमायती और मुखालफिन दोनों रोडों पर हैं। मुखालफिन के जो रोड पर आने का अमल था वो अब सुस्त रवी का शिकार ज़रूर हो गया है, लेकिन बहरहाल
एक तहरीक तो जन्म ले चुकी है और वो तहरीक जो है वो माशी हालात, माशी अबतरी और दुनिया जिसके अंदर ईरानी बहुत कामयाब लोग थे तो वो बहुत पीछे रह गए हैं, तो इसके नतीजे में बेचैनी तो पाई जाती है। अब देखिए इसका नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल ये तहरीक आर्जी तौर पर दब तो सकती है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, ये फितरत का असूल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।